झारखंड की सियासत में आज सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वह है रामदास सोरेन। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला से विधायक और झामुमो के कद्दावर नेता रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन ने अपने 2.0 मंत्रिमंडल में शामिल किया था और चंपाई की जगह उन्हें रिप्लेस कर कैबिनेट में एंट्री दिलाई थी। यह रामदास सोरेन के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पंचायत और वार्ड की राजनीति से लेकर मंत्रिमंडल वह भी कैबिनेट तक का सफर तय किया और अपने इस सफर में कई आंदोलन झेले, कई बार जेल गए। झारखंड आंदोलन में भी गुरु जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन आज वह सितारा हम तमाम लोगों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह चुका है। रामदास सोरेन भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें याद किया जाएगा उनकी खासियत की वजह से कि आदिवासी समाज और खासकर संथाल समुदाय के बीच कैसे गहरी पैठ उनकी थी, कैसे स्वभाव जो था उनका था कि किसी भी आम लोग के साथ घुल मिल जाते थे। यही तमाम वह बातें हैं जो उन्हें याद कर लोग आज आंसू बहा रहे हैं। तो चलिए रामदास सोरेन के राजनीतिक कैरियर और संघर्ष के बारे में बात करते हैं। रामदास सोरेन का राजनीति में कदम रखना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने युवा अवस्था जब लोग खेलते कूदते हैं उस वक्त राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दी थी। असली राजनीतिक सफर उनका तब शुरू हुआ जब वे झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उतर पड़े। यह वो दौर था जब झारखंड के अलग राज्य करने की बात करना किसी मजाक जैसा लोग समझ रहे थे, लेकिन झारखंड राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन में वे न केवल सक्रिय रहे बल्कि कई बार जेल भी गए। यही आंदोलन उनके लिए राजनीतिक जीवन की नींव साबित हुआ। यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी के आगे झुकना नहीं है, और जब साथी गुरुजी थे तो बात ही अलग है। सबसे पहले रामदास सोरेन ने जब झारखंड अलग राज्य की आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, अलग राज्य मिल गया, तब उन्होंने 2005 में रामदास सोरेन पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और यह किसी दल से नहीं था बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत के बजाय अनुभव आया, वे चुनाव हार गए, लेकिन इस हार ने उन्हें और मजबूत बना दिया और राजनीति में टिके रहने का जज्बा दिया। अच्छा खासा वोट लेकर पहली बार रामदास सोरेन एक मजबूत नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया। बाद में 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और घाटशिला से उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के साथ टिकट मिल गया और वह मैदान में उतर गए। इस बार जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लिया और वे पहली बार विधायक बनकर विधानसभा तक पहुंच गए। यहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की रफ्तार शुरू हुई और उसके बाद रामदास सोरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा बैक हुए। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण टुडू ने उन्हें हरा दिया। यह हार उनके लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन हार ना मानने वाले रामदास सोरेन मैदान में डटे रहे, जनता से जुड़ाव और संगठन को मजबूत करने पर काम किया कि चूक कहाँ हुई, जिसका नतीजा 2019 के चुनाव में मिला। घाटशिला से फिर मैदान में उतरे और शानदार वापसी करते हुए दूसरी बार विधानसभा पहुंच गए। हालांकि इस बार भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। 2024 के विधानसभा चुनाव रामदास सोरेन के लिए खास रहा। उन्होंने न केवल जीत दर्ज की बल्कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल तक अपनी जगह बना ली थी। पहले चंपाई सोरेन का इस्तीफे के बाद उन्हें जल संसाधन मंत्री बनाया गया और हेमंत 2.0 कैबिनेट में उन्हें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता और निबंधन मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। यह वो विभाग था जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को देना चाहते थे और रामदास सोरेन जैसा अनुभवी और जमीनी जानकारी वाला व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। सीएम ने सीधे अपने आवास बुलाया और बताया कि रामदास दादा आप हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहेंगे। यह वो वक्त था जब रामदास सोरेन के आंख से आंसू निकल आए थे कि कैसे एक पंचायत और वार्ड की राजनीति करने वाला आदमी
आज सत्ता के शिखर तक पहुंचा है और झारखंड को अब आगे ले जाने के लिए काम करेगा। अब बात रामदास सोरेन के किस बैकग्राउंड से आते हैं तो उसकी भी कर लेते हैं। रामदास सोरेन संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं। संयोग से चंपई सोरेन भी इसी समुदाय के हैं और दोनों के बीच राजनीतिक व व्यक्तिगत नजदीकियां भी काफी बेहद करीब की है। आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता, उनकी जमीनी छवि और वर्षों का संघर्ष जो उनका रहा है, यही वजह है कि हर आदिवासी रामदास दादा को जानता है। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की। राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में संगठन की जिम्मेवारियां भी निभा चुके हैं। झामुमो के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार विधानसभा चुनाव लड़कर सदन तक पहुंच गए और 2009, 19 और 24, लेकिन 24 आखिरी चुनाव रहा। मंत्री रहते हुए वह दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दिशोम गुरु और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानने वाले रामदास सोरेन अब दुनिया में नहीं है, लेकिन रामदास सोरेन को एक जमीनी नेता के तौर पर माना जाता था, जो सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुलझाते और आदिवासी अधिकारियों की लड़ाई लड़ते। विकास के मुद्दे पर वो हमेशा सक्रिय रहते और एक बात गुरुजी से काफी प्रभावित थे कि नशा छोड़ो और शिक्षा को बढ़ावा दो। और यही वजह है कि रामदास सोरेन जब गुरुजी को आदर्श मानते थे और शिक्षा मंत्री थे, तो ऐसे में शिक्षा को कई आगे लेकर गए। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में उनकी एंट्री न केवल संथाल आदिवासी समाज को राजनीतिक संदेश है, बल्कि पूर्वी सिंहभूम में झामुमो की पकड़ और मजबूत किया था। आंदोलन की आग से तपकर निकले और 3 बार विधानसभा पहुंचे रामदास सोरेन का राजनीतिक सफर संघर्ष, जनता के साथ जुड़ाव और नेतृत्व क्षमता की कहानी है। जब मंत्री पद की जिम्मेवारी संभाला, तब जनता और पार्टी की उम्मीदें उनसे बढ़ी, लेकिन सोरेन के असामयिक निधन से लोग सदमे में है। जानकारी हो कि 15 अगस्त को करीब 10:40 में एक खबर आई। खबर दिल्ली से थी कि जब रामदास सोरेन अब दुनिया में नहीं रहे। इसकी आधिकारिक जानकारी उनके बेटे ने उनके सोशल हैंडल से पोस्ट कर दी थी। बता दें कि 2 अगस्त को ही रामदास सोरेन अचानक अपने घर के बाथरूम में गिरे थे, जिससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था और इसके बाद ही लगातार डॉक्टरों की देखरेख में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और रामदास दा अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब कोई दूसरा रामदास नहीं होगा। यही सोचकर लोग आंसू बहा रहे हैं कि ऐसा नेता कैसे जा सकता है। और इतने कम समय में खुद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने कहा है कि रामदास दा इतना जल्दी कहाँ चले गए। कमी हर लोगों को खल रही है। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से भी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।